नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणादायक यात्रा में। यह कहानी है छोटे से बालक अरुण की, जो जीवन में हमेशा उन चीजों की शिकायत करता रहता था जो उसके पास नहीं थीं। वह भूल चुका था कि असली खुशी उन चीजों में नहीं होती जो हमारे पास आती हैं, बल्कि उस दृष्टि में होती है जिससे हम उन्हें देखते हैं। तो आइए सुनते हैं कृतज्ञता की शक्ति, एक ऐसी कहानी जो शिकायत से शुरू होती है और आभार पर जाकर खत्म होती है। गांव की सुबह थी। सूरज की कोमल सुनहरी किरणें धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थीं। हवा में ताजी मिट्टी की महक और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को संगीत सा बना रही थी। हर पेड़ पौधा, हर पत्ती मानो नए दिन का स्वागत कर रही थी। इसी गांव में रहता था 10 साल का अरुण, भोला चेहरा, मासूम आंखें, लेकिन मन में एक गहरी बेचैनी। बाहर से वह एक साधारण बच्चा लगता था, पर भीतर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता जैसे उसके जीवन में कुछ अधूरा है। अरुण अक्सर सोचता, सबके पास कुछ न कुछ खास है, पर मेरे पास क्या है? अरुण रोज अपने दोस्तों को देखता। किसी ने नए कपड़े पहने होते, किसी के पैरों में चमकते जूते होते और कुछ के हाथों में रंग बिरंगे खिलौने। उनकी हंसी में आत्मविश्वास झलकता था। वहीं अरुण के पास थीं पुरानी किताबें, घिसे हुए जूते और एक साधारण सा थैला। वह अक्सर सोचता, शायद खुश रहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह हर रोज अपने माता पिता से कहता, माँ, सबके पास कितना कुछ है, सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं। उसकी माँ मुस्कुरा देती, बेटा, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। लेकिन अरुण को यह बात कभी समझ नहीं आई। एक दिन जब वह गुस्से में घर से निकला, तो गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक साधु बैठे थे। साधारण वस्त्रों में, लेकिन आंखों में गहरी शांति थी। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए। क्यों बेटा, चेहरा इतना उदास क्यों है? अरुण ने हताशा से भरी आवाज में कहा, सब कुछ गलत है बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर गहरी थकान थी। सबके पास अच्छी चीजें हैं, नए कपड़े, जूते, खिलौने, पर मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। साधु ने बिना कुछ कहे अपनी लाठी उठाई और बोले, चलो मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अरुण थोड़ा चौंका, पर उत्सुकता से उनके साथ चल पड़ा। वे दोनों चलते हुए गांव के एक कोने में पहुंचे। वहां एक झोपड़ी के बाहर एक स्त्री बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, बस थोड़ा सा दलिया। अरुण ने देखा, वह और उसका बच्चा हंस रहे थे। वह कह रही थी, आज तो हमारा दलिया बहुत स्वादिष्ट बनेगा। साधु ने अरुण से पूछा, क्या तुम देख रहे हो उस औरत को? हाँ बाबा, पर वह तो बहुत गरीब लगती है। साधु ने कहा, हाँ, वह गरीब है, लेकिन देखो उसके चेहरे पर मुस्कान है। वह हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करती है कि उसके पास आज भी सांसें हैं, बेटा है और रोटी पकाने को आग है। क्या तुम्हें लगता है उसके पास कुछ नहीं है? अरुण चुप हो गया। साधु आगे बढ़े। रास्ता नदी की ओर मुड़ता था, जहां हवा ठंडी और नम थी। किनारे पर एक लड़का बैठा था, लगभग अरुण की ही उम्र का, जो बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन इतनी कोमल थी कि लगता था जैसे हवा भी थम गई हो उसे सुनने के लिए। लेकिन जब अरुण पास गया तो उसने देखा कि वह लड़का अंधा था। तुम देख नहीं सकते? अरुण ने पूछा। लड़का मुस्कुराकर बोला, नहीं, पर मैं सुन सकता हूं। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और अपनी बांसुरी की आवाज। यही तो मेरा संसार है। अरुण ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु की निगाहें शांत थीं, पर शब्दों में गहराई थी। वे बोले, जिसके पास आंखें नहीं हैं, वह भी हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करता है। और तुम, जिसके पास देखने की शक्ति है, चलने के पैर हैं, सोचने का मन है, फिर भी तुम शिकायत करते हो। अरुण के मन से जैसे कोई पर्दा हट गया हो, सब कुछ अचानक साफ दिखने लगा। उसने अपने हाथों को देखा, जो मजबूत और स्वस्थ थे। आंखें थीं, पैर थे, परिवार था, सब कुछ तो था। फिर भी वह अब तक दुखी था। उसके भीतर पहली बार कृतज्ञता की हल्की रोशनी जगी। थोड़ी दूर एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, पसीने से तरबतर, पर चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। वह गुनगुनाते हुए हल चला रहा था, मानो उसके लिए मेहनत भी एक संगीत हो। उसके भीतर पूर्ण शांति थी। साधु ने कहा, देखो, वह किसान सुबह से काम कर रहा है, धूप में जल रहा है, फिर भी उसके दिल में शिकायत नहीं, गीत है। क्यों? अरुण बोला, क्योंकि शायद वह अपने काम से खुश है।
साधु मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि वह आभारी है। उसे लगता है कि जो जमीन उसे मिली है वही उसका आशीर्वाद है। वह हर बीज बोते समय धन्यवाद करता है और इसलिए हर फसल में उसे खुशी मिलती है। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा नदी के पानी में उतर रही थी। साधु और अरुण एक पत्थर पर बैठ गए। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में सब कुछ हमारे पास कभी नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वही हमें पूर्ण बनाता है, यदि हम उसे कृतज्ञता से स्वीकार करें। कृतज्ञता का मतलब है धन्यवाद कहना बिना तुलना किए। जब हम हर चीज में अच्छाई देखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और वही शांति असली संपत्ति है। अरुण की आंखें नम थीं। वह बोला, बाबा, अब समझ आया मेरे पास कितना कुछ है जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। माता पिता का प्यार, घर की छत, पढ़ने का मौका, मैं कितना भाग्यशाली हूं। साधु ने प्रेम से अरुण के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज में करुणा थी, पर शब्दों में जीवन का सत्य। याद रखना बेटा, वे बोले, आभार एक दीपक है। जब यह भीतर जलता है तो जीवन का हर अंधेरा, हर डर, हर दुख मिट जाता है। फिर केवल शांति और उजाला बचता है। उस रात अरुण देर तक जागा। दिए की हल्की रोशनी में उसने अपनी मां की साड़ी का फटा किनारा देखा और पिता के थके हुए हाथों को देखा। उसकी आंखें नम हो उठीं। धीरे से उसने बोला, धन्यवाद मां, धन्यवाद पिताजी, मेरे पास सब कुछ है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। अब वह शिकायत नहीं करता था, न किसी से तुलना। वह हर दिन छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगा। सूरज की गर्मी में, हवा की ठंडक में और जीवन की हर सादगी में उसे आनंद दिखने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कृतज्ञता हमारे जीवन की वह शक्ति है जो दुख को सुख में और कमी को समृद्धि में बदल देती है। जब हम जो है उसके लिए धन्यवाद कहना सीख लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति सुंदर लगने लगती है। कृतज्ञ बनो, प्रसन्न रहो, यही जीवन की सच्ची सफलता है।